बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। आइए उसको समझते हैं। उसने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड टू नंबर्स, हमने दो आदाद उसको बताने हैं, हुज सम, जिनको जमा करें, इज 68। तो वो किसके बराबर आते हैं? 68 के बराबर आते हैं। एंड डिफरेंस यानी उनको आपस में माइनस करें तो किसके बराबर आते हैं? 22 के बराबर। ठीक है, तो इसके जो गिवन कंडीशंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 उनको लिखते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन देखें, लेट, हम फर्ज कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर, ठीक है, तो वो जो हमारे पास नंबर्स हैं वो नंबर्स आर एक्स एंड वाई। देन ठीक है, हमने फर्ज कर लिया कि वो जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कितने हैं। उसने कहा 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स हमने कहा एक हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास y है। फिर उसने कहा उनका जो सम है उसको जमा करें तो कितना आता है? 68। x प्लस वाई, यानी दोनों को हमने सम किया तो कितना हो गया? 68। फिर उसने कहा एंड डिफरेंस इज 22, यानी उनको अगर हम माइनस करें तो वो कितना आता है? 22। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इनको हम ऐड करेंगे आपस में तो y प्लस का y माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया हमारे पास? 2x, 1x 2x हो गया। 2x इज इक्वल टू 68 प्लस 22, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90। तो x इज इक्वल टू 90/2, यानी ये जो 2 इधर x के साथ क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कटिंग कर लें, 2 4 8 एंड 2 5 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। तो हमने दो नंबर्स लेट किए थे, एक x था एक y था, तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 45। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक अदद हमारे पास वो आ गया, एक नंबर जो उसने कहा था मालूम करें 2 नंबर, हमने एक निकाल लिया। अब दूसरा नंबर मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि हम पहली क्वेश्चन में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जो पहली इक्वेशन थी उसमें हम क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x इज इक्वल, यानी पहले वो क्वेश्चन लिखते हैं, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो x हमारे पास आ गया 45। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 68, ये हो गया। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इधर ही रहने देंगे 68, ये 45 इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 23। तो यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया? 23। तो वो जो x और y हमने लेट किए थे उसमें से जो x की वैल्यू आती है वो कितनी आई जी? 45। ये y 23, x की वैल्यू आ गई 45 और y की वैल्यू कितनी आ गई जी? y की वैल्यू है 23। तो ये वो दो अदाद हैं 45 एंड 23, जिनको उसने कहा सम करें तो हमारे पास क्या आता है? 68, और उनका डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या आता है? 22। अब इनको आप बेशक चेक कर लें, सम करें 45 प्लस 23, 5 3 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। सम करने से 68 आता है। इसका मतलब जो पहली कंडीशन है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68, वो सेटिस्फाई हो जाती है कि उनका सम जब 68 आ गया। अब उसने कहा उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आता है? 22। उसने कहा उनका डिफरेंस है 22। 5 में से 3 माइनस करें 2 आएगा, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आएगा। तो दोनों कंडीशंस जो है हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब जो हमने एक्स वाई दो आदाद निकाले वो हमारे पास दुरुस्त है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, आइए उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। वो है द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। नहीं, वो कहता है 2024 के जो गर्मियों के दिन थे उधर लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी थी। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड, जो टीवी वाले हैं उन्होंने खबरों में ये रिपोर्ट पेश की, टेम्परेचर एज हाई एज कितना? 48 डिग्री, ये सेंटीग्रेड में उन्होंने कहा तकरीबन वहां पर टेम्परेचर कितना था? 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। बाय यूजिंग द फार्मूला, वो कहता है ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए फ़ारेनहाइट वाला कि 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ C प्लस 32, इसको इस्तेमाल करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल,
कि हमने इसको जो 48 डिग्री है इसको किस में लेके आना है, हमने इसको उनको फ़ारेनहाइट में जो है बताना है। ठीक है, आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो है सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज 48 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमें गिवन है। ठीक है जी, उसके बाद हमने जो है उसको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है जी, फ़ारेनहाइट वाला ये 9/5 यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और प्लस ये क्या आ जाएगा 32। अब हमने इस 48 डिग्री को किस में लेके आना है, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट का ये 9/5 यहाँ पे ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो हमें गिवन टेम्परेचर है यहाँ पर वो लिख देंगे। तो इसको लिख देंगे, ये 48 आ गया प्लस 32 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि 9 को मल्टीप्लाई 48 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब 432 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास 86.4 आ जाएगा। 86 पॉइंट क्या आ जाएगा जी 4 प्लस 32। सही है, ये इसको बेशक इधर कर लें। 432 डिवाइडेड बाय क्या है जी हमारे पास 5 है, तो 5 8 40 हो जाएगा। 3 आ गया तो यहाँ से 2 आया तो 5 6 30 हो जाएगा तो 2 आया। पॉइंट लेंगे, इधर पॉइंट लेंगे तो 3 0 आएंगे, एक 0 यहाँ से आएगा तो 5 4 20 हो जाएगा। ठीक है जी, 86.4 इनको डिवाइड करने से ये आंसर है। अब इसमें इसको प्लस कर देंगे, 86.4 और 32 इसमें प्लस हो जाएगा। 6 2 ये 8 और 8 3 ये 1 1 11 हो जाएगा। यानी ये 118 यानी 118.4 ये आपके पास जो है वो टेम्परेचर किस में आ गया जी, फ़ारेनहाइट स्केल में, जो कि उसने हमसे पूछा था। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए उसको समझते हैं। उसकी जो स्टेटमेंट आपकी बुक में दी गई है वो कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, कि जो मजमुआ है उम्रों का, किसकी, बाप की एंड बेटे की। बेटे और बाप की उम्र का जो मजमुआ है वो कितना है 72 ईयर्स, 72 साल। 6 ईयर्स एगो की 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, कि 6 साल पहले जो वालिद है उसकी जो उम्र थी वो बच्चे की उम्र के 2 गुना थी। ठीक है, तो व्हाट वाज द सन एज। अब वो कहता है कि फिर उस 6 साल पहले जो है यानी 6 ईयर एगो व्हाट वाज द एज ऑफ सन, तो जो बेटा है उसकी उम्र कितनी थी। ठीक है जी, ये आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ कंडीशंस इनकी जो है वो समझने वाली होती हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इसको आपने स्कूल से समझना है, ये बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले देखें एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स एंड ये हम लेट कर रहे हैं, लेट यानी फर्ज कर रहे हैं एज ऑफ सन जो है वो एक्स के इक्वल है और एज ऑफ फादर, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। अब बाय कंडीशन जो हमें उसने शर्त दी है, ठीक है जी, बाय कंडीशन x प्लस वाई जो है वो 72 ईयर्स है। ये हमें उसने बताया है कि जो एजेस हैं फादर एंड सन के, अगर उनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 72 ईयर्स। तो हमने उन दोनों का सम कर लिया, वो आ गया 72 ईयर्स। अब फिर उसके बाद क्या कंडीशन है, उसको कहता है 6 ईयर्स एगो। अब लिखते हैं हम यहाँ पर 6 ईयर्स एगो, ये एक दूसरी कंडीशन है 6 ईयर एगो। ठीक है, 6 ईयर एगो क्या है, द फादर्स एज वाज, पहले उनकी हम 6 ईयर एगो देख लेते हैं। जो हमारे पास है सन की एज वो क्या हो जाएगी x माइनस 6। ठीक है जी, और जो है हमारे पास दूसरा फादर की एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी y माइनस 6। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है हमने वो अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद अब देखते हैं, यानी इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है सन एज। ठीक है जी, सन एज ये है फादर एज।
6 years ago जो सन एज है x माइनस 6 कर देंगे और जो फादर एज है उसमें y माइनस 6 कर देंगे। ये 6 साल पहले वाली जो उसने कंडीशंस दी वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। और उसके बाद क्या है, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द सन एज। फादर एज क्या है जी, वो है y माइनस 6। तो ये क्या है, ये 2 टाइम्स थी किसकी एज से, जो है x माइनस 6 जो सन की एज है। सन की एज के 2 टाइम थी फादर की एज। अब इसको भी हमने लिख लिया, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, ये माइनस 6 ये माइनस का 12 है, इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। और ये 2x लिखा, ये y इधर प्लस का है, इधर इसके साथ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 12 है, तो प्लस का 6 बच जाएगा। और इधर हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई। रीअरेंज करके लिख लें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। यहां से फिर समझे, उसने कहा था कि 6 years ago एज ऑफ सन जो है उसका 2 टाइम है एज ऑफ फादर। तो एज ऑफ फादर हमने देखी 6 ईयर, वो y माइनस 6 बनती है, लिख दिया। तो 2 टाइम करना है हमने किसके, एज ऑफ सन के, तो ये एज ऑफ सन लिख दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो कांस्टेंट वैल्यूज जिनके साथ एक्स वाई नहीं है, वेरिएबल्स नहीं थे, उनको इधर ले आए, जिनके साथ वेरिएबल्स थे उनको यहाँ लिखा। तो इसमें से ये माइनस किया, ये 6 आ गया, ये 2x माइनस वाई को रीअरेंज करके हमने लिखा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6। अब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1 हमारे पास क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इधर है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इनको जब ऐड करेंगे ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया 3x इज इक्वल टू, ठीक है, 6 प्लस 2 8 और ये 7, तो ये 78 आ गया। अब हमें देखें, हमने एज ऑफ सन जो कहा था वो x के इक्वल रखा था, तो x तो यहाँ आ रहा है, यानी सन की एज यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 78, तो x इज इक्वल टू 78 बाय 3 हो जाएगा। ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर ले, 3 3 2 6, ठीक है, एंड 3 6 जो है वो 18 हो जाएगा, तो ये आ गया 26। इसको जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो सन की एज कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई जनाब x इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि उसने कहा था कि व्हाट वाज द सन एज 6 years ago, 6 साल पहले बताओ। तो वो हमारे पास क्या बनती है, वो है हमारे पास सन एज जो 6 years ago है वो x माइनस 6 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो है 6 years ago सन एज वो है x माइनस 6। तो x हमारे पास कितना है 26, माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। ये हमारा वो आंसर है जो कि वो पूछ रहा है कि 6 ईयर एगो जो है सन की एज बताएं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, जो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 उसका। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है जी, उसको समझते हैं। पहले क्या है, मेरा बॉट अ टॉय कि उसने एक खिलौना खरीदा, मेरा है एक, उसने एक खिलौना खरीदा है फॉर RS 1500, कि 1500 रुपए में उसने कोई एक खिलौना खरीदा है, एंड सोल्ड और उसको बेच दिया है। ठीक है, जो उसकी कास्ट प्राइस है वो कितनी है 1500 रुपए, और सोल्ड जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है उसकी 1520 रुपए। तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, कि हमने उसकी परसेंटेज बतानी है। वैसे देखिए 1500 रुपए में उसने खरीदा और 1520 में बेच दिया, मतलब 20 रुपए उसको जो है वो 1500 रुपए में खरीदा, 1520 में बेच दिया, तो मुनाफा कितना हुआ 20 रुपए। लेकिन हमने उसको ऐसे नहीं बताना, बल्कि उसने कहा उसकी परसेंटेज करके बताओ कि वो जो है वो कितनी आएगी। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस वो कितनी है, जो उसने दे के वो खरीदा वो है 1500 रुपए, और फिर है सोल्ड सेलिंग प्राइस वो कितनी है हमारे पास 1520 रुपए। ठीक है जी,
ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक है जिस रकम से उसने खरीदा, एक है जिस रकम से उसने बेच दिया। अब ये देखते हैं कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी उसमें होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है जिसमें उसने बेचा है, वो है 1520 रुपए, माइनस कॉस्ट प्राइस थी उसकी 1500 रुपए। तो इसमें से अगर हम देखें तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 20 रुपए का। अब यहां तक तो ये प्रॉफिट हमने जिसको फाइंड आउट करके दिया ये रुपयों में आ गया, जबकि हमने इनकी क्या निकालनी है, इन रुपए जो है इनकी हमने परसेंटेज निकालनी है। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास के परसेंटेज प्रॉफिट, वो हमारे पास बराबर होता है जो प्रॉफिट हुआ वो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, जो हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, ये हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है। सही है जी। तो इसको अब हम करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 20 रुपए है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, वो है हमारे पास 1500 रुपए, वो लिख दी। मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 100 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब ये परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो मालूम करने हैं, तो ये एक जीरो के साथ ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरी जीरो के साथ ये दूसरे जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 20 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 15। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास 1.33%, ये उसकी जो है परसेंटेज आ जाएगी किसमें, प्रॉफिट में। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जिसकी हमने उसको प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल के दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 8, 1.3 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 8 उसको समझते हैं। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज, तैयब उसकी जो है सालाना जो आमदनी है वो RS कितनी है हमारे पास, 9,60,000। वाइल कहता है ताहम द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000, 1,30,000 रुपए। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है कि जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं पे करते, यानी उसकी सालाना आमदनी उसने कहा 9,60,000 रुपए है, लेकिन 1,30,000 उसमें से ऐसा है जिसमें उसमें उसने टैक्स नहीं अदा करना। फिर क्या करना है, हाउ मच टैक्स would he have to pay at the rate of 0.75%, यानी उसने रेट बताया कि 0.75% के लिहाज से जो उसकी सालाना आमदनी है 9,60,000, उसमें से 1,30,000 जो है वो टैक्स नहीं, इस रकम पे टैक्स नहीं देना, बाकी जो बचती है उस रकम के ऊपर इस हिसाब से वो कहता है बताएं कि कितना टैक्स बनेगा। ठीक है जी, तो हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं लेके। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 8। सही है, एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है जी, पहले उसको लिखते हैं, एनुअल इनकम वो है हमारे पास 9,60,000। ठीक है, उसके बाद अब जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसको लिखेंगे, यानी जिसके ऊपर उसने है वो टैक्स पे नहीं करना, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो कितनी है, वो है 1,30,000। ठीक है जी, तो रिमेनिंग यानी फिर बाकी कितनी बच जाएगी, जिसके ऊपर उसने क्या करना है, वो टैक्स पे करना है। तो वो क्या करेंगे हम, एनुअल जो है हमारे पास एनुअल इनकम, उसमें से माइनस कर देंगे हम कौन सी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे 9,60,000 में से 1,30,000 को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 8,30,000 रुपए। तो ये वो जो है रिमेनिंग जो हमारे पास आया वो ये रकम है जिसके ऊपर हमने टैक्स को चेक करना है। ठीक है, यहाँ तक जो है टोटल अमाउंट उसने कहा था 9,60,000 रुपए है, लेकिन उसमें से 1,30,000 रुपए वो है जिनके ऊपर टैक्स पे नहीं करना। तो इसका मतलब इनको निकाल देंगे, जो बाकी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर टैक्स होगा। तो वो ही बाकी अमाउंट हमने चेक की, वो हमारे पास कितनी आती है, 8,30,000 रुपए। अब जो है फिर क्या है कि जो टैक्स है, हाउ मच टैक्स वुड
he have to pay at the rate of 0.7%। तो जो टैक्स है उसकी वैल्यू चेक करते हैं। टैक्स जो लगेगा वो इसके ऊपर 8,30,000 रुपए के ऊपर कितना है 0.7%। परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, जो परसेंट है ये इसका मतलब होता है कि 1/100। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। तो इससे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास कितना आ गया 8300 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ठीक है जी, ये हम टैक्स की अमाउंट जो है उसको निकालना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास बच जाता है 8300। ठीक है, और ज़रब क्या हो रहा है 0.75। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6225 ये वो अमाउंट है जो ये 8,30,000 रुपए के ऊपर उसने टैक्स पे करना है। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास 9,60,000 रुपए थी, लेकिन उसने कहा 1,30,000 एग्जेम्प्टेड है, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना। तो हमने उसको निकाल दिया, बाकी आ गया 8,30,000 रुपए। तो 8,30,000 रुपए के ऊपर 0.75% के हिसाब से जो हमारे पास टैक्स की वैल्यू आई वो हमने निकाल ली। वो कितनी आती है 6,225 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है तो उसको समझते हैं। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने उसका कंपाउंड मार्कअप बताना है ऑन आरएस कितना है 3,75,000 फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए एट द रेट ऑफ 14%, 14% के ऊपर कंपाउंडेड एनुअली, सालाना उसके ऊपर हमने जो है वो ये बताना है कि कंपाउंड मार्कअप कितना आएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास वो कितनी है 3,75,000 रुपए, और जो हमें ड्यूरेशन यानी टाइम दिया गया है 1 ईयर का, और जो रेट है वो क्या है हमारे पास वो 14% है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें, हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट या क्वेश्चन नंबर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट वो कितनी है 3,75,000 रुपए। ठीक है जी, और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास जो रेट है, रेट वो कितना है, यानी आर हम इसको लिखेंगे वो है हमारे पास 14%। ठीक है, जो गिवन है हमें। फिर उसके बाद ड्यूरेशन कितना है, टाइम, टाइम लिखेंगे टी। ठीक है, टाइम यानी कि टी इज इक्वल टू किसके बराबर है 1, क्योंकि उसने कहा 1 ईयर है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे 1 ईयर। ठीक है जी, इसके बाद कंपाउंड मार्कअप हमने उसको बताना है। तो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला जो होता है वो लिखेंगे। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप वो हमारे पास बराबर किसके होता है जी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, यानी ये तीनों जो वैल्यूज उसने हमें दी हैं, हम इन तीनों को सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो अमाउंट है वो हमारे पास 3,75,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय करेंगे 14%। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने बताया जो परसेंट का मतलब है वो 1/100 होता है। तो 14% की जगह 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है वो 1 है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास जो है ये अमाउंट आ जाएगी 52,500 रुपए। तो ये वो उसके पास क्या है कंपाउंड जो है मार्कअप है 52,500 रुपए। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है, और इसी तरह हमारे पर 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो राब्ता कर सकते हैं।